से आप देख ही रहे हैं कि एसटी विद्या मंदिर हुड्डा में सभी टीचर गेट पर बैठे हैं। तो ये एसटी एजुकेशन सोसाइटी के इतिहास में पहला चांस हुआ है जबकि किसी भी संस्था के अध्यापकों को सुबह से लेकर शाम तक गेट पे धरना देना पड़ा। हमने उनकी बात कोशिश की जानने की, तो ये बताया गया कि कोरोना के बाद कुछ महीने तो 40% 50% वेतन दिया गया और उसके बाद प्रबंधक कमेटी कोई भी उनको वेतन देने के लिए तैयार नहीं है। जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा वेतन दिया जाए, क्योंकि माननीय पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का एक आदेश है कि सभी संस्थाएं सभी कर्मचारियों को जो कोरोना काल से पहले की जो सैलरी थी वही सैलरी अब देनी पड़ेगी। उसकी भी अवहेलना करते हुए जब अध्यापकों ने चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूशन को अप्रोच की तो उनका बहुत भारी अपमान किया गया, उनको बाहर निकलने के लिए कहा गया और विवश होके सारे अध्यापकगण आज 7 दिन से गेट पर बैठे हैं। एक वरिष्ठ सदस्य जितने हम हैं, हमें बड़ा दुख है कि ये संस्था सिर्फ पानीपत शहर की नहीं, इस एरिया की सबसे बड़ी संस्था है। एसटी विद्या मंदिर खास तौर पर एसटी एजुकेशन सोसाइटी का सबसे प्राइम इंस्टीट्यूशन है। आप सब देख रहे हैं जितनी डेवलपमेंट हुई है संस्था के दूसरी सोसाइटी के दूसरी संस्थाओं में, उसका सारा पैसा एसटी विद्या मंदिर से आया। 6 सेक्टर में इन्होंने 60-65 करोड़ रुपए खर्चे हैं, वो सारा पैसा एसटी विद्या मंदिर ने दिया है। कितना वेस्टेज ये कर रहे हैं, कितने केस लड़ रहे हैं अपनी एक अहम मिटाने के, अपनी अहम के लिए करोड़ों रुपए इन्होंने वकीलों को दे दिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि जो संस्था इतना पैसा क्रिएट करती हो और वो संस्था कहती है हमें वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है, अगर कोई वित्तीय संकट है, तो प्रबंधक समिति को चाहिए था कि जनरल हाउस की मीटिंग बुलाते और उसमें कहते कि आज सोसाइटी एक वित्तीय संकट में से गुजर रही है और उसका क्या इंतज़ाम करना है, क्या हिसाब करना है, कैसे उसको प्रबंध करना है। क्योंकि ये जो चुनिंदा 5-7 आदमी जो इसको इतना मिसयूज कर रहे हैं फंड का और अपनी मनमानी कर रहे हैं, हठधर्मी कर रहे हैं, बेच अपमान कर रहे हैं अध्यापकों का, ये इनकी अपनी जायदाद नहीं है, ये कस्टोडियन है। ये संस्थाएं जो हैं शैक्षणिक संस्थाएं, ये जनता की है, जनता को समर्पित है। तो इनको चाहिए था जनरल हाउस की मीटिंग बुलाते और उसमें अपना सारा फाइनेंस का जो सिस्टम है इनका वो रखते और उसके बाद आम सभा सभी 300 मेंबर जितने हैं वो सारे फैसला लेते कि अभी हमने इस समस्या का कैसे समाधान करना है। मैं तो ये मांग करता हूँ कि इनकी बैलेंस शीट देखी जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बैलेंस शीट मंगवाई जाए और अगर इनके पास संकट है, अगर इनके पास पैसा नहीं है, तो जनरल हाउस की मीटिंग में रखी जाए ये बात। ऐसा नहीं है कि कोई चेयरमैन बन गया, पदाधिकारी बन गया, उसको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। अब आपके सामने एसटी विद्या मंदिर की नींव रखी गई। 1992 में हमने इस स्कूल को शुरू किया, मैं उसका फाउंडर चेयरमैन था और उस वक्त एसटी एजुकेशन सोसाइटी के पास जब मैंने ये प्रस्ताव रखा कि एक स्कूल बनाएंगे यहाँ पे, संस्था ने साफ कह दिया था सोसाइटी ने कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमने चैलेंज स्वीकार किया। हम 3 आदमियों ने, मेरे को उन्होंने कहा भी आप चेयरमैन और 3 महीने में आपको ये स्कूल शुरू करना पड़ेगा और सोसाइटी के पास पैसा नहीं है।
हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया कि हम चलाएंगे, और किसी से डोनेशन नहीं दिया। शहर में कोई बताओ किसी से डोनेशन दिया हो हमने। और ये स्कूल दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता गया, आपके सामने है। 8000 स्टूडेंट इस स्कूल में थे जब हमने चेयरमैन छोड़ी, और इस स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन और बेस्ट इन एजुकेशन कहा जाता था। बड़ा रश था। अध्यापकों को एडमिशन के लिए कितना प्रेस मैनेजमेंट के आदमियों को कितनी अप्रोच होती थी आप सबके सामने। तो वो सारा श्रेय अध्यापक को जाता है। अगर अध्यापक अच्छे नहीं होंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छी नहीं चलेगी। ये डिपेंड करता है अध्यापकों पे, टीचर्स पे। कोई भी संस्था बिल्डिंगों से या मैनेजमेंट की बात से कोई श्रेय लेना चाहे उससे नहीं है। सारा श्रेय अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तरक्की करता है तो वो सारा श्रेय स्टूडेंट्स को और मोटिवेट करने वाली अध्यापकों को जाता है। तो वो अध्यापक जिसने स्क्रैच से शुरू किया, आज वो गेट पे बैठे हैं। जो संस्था 10 करोड़ रुपए, 8 से 10 करोड़ रुपए ये स्कूल प्रॉफिट का देता है, कहाँ गया वो 8-10 करोड़ रुपए हर साल का जो आपके पास वेतन नहीं है? ये कहने से काम नहीं चलेगा। हाउस की मीटिंग बुलाओ, अपनी बैलेंस शीट रखो और उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पे पैसा गया, दिखाएं वो। ऐसे पैसा वेस्टेज करके संस्था का, ये पेरेंट्स की गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई का पैसा है। कोई सोसाइटी ने कोई फैक्ट्री न लगा रखी, ये सब स्कूल की बच्चों की फीस का पैसा है। और अगर उस फीस में से आप वेतन भी ना दे सकें टीचर्स को तो धिक्कार है ऐसे मैनेजमेंट के ऊपर। क्यों नहीं देते? सामने आना चाहिए। बताओ, शहर को बताओ, सोसाइटी को बताओ। हमने रिक्वेस्ट कर ली है जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई जाए। हमारे संविधान में ये प्रोविजन है कि 30% अगर मेंबर, कितने 10% अगर मेंबर रिक्विजिशन डालते हैं तो जनरल हाउस की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। हमने वो मीटिंग के लिए ये उनको नोटिस भेज दिया है। 40 मेंबरों ने साइन कर दिए कि इतना अपमान हो रहा है। ये सिर्फ ऑफिस बेरर का अपमान नहीं है, सिर कटता हमारा। 17 साल में चेयरमैन रहा हूँ। मैंने बच्चों की तरह पाला इन टीचर्स को। और 4 दिन पहले मैं जब गया तो रोने लगी सब। हमने अपने बच्चों की तरह इनको पाला है। और आज वो सड़क पे बैठी है। और उस संस्था में जो 10 करोड़ रुपए सालाना इनकम देती हो, वो कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिलती। बड़े शर्म की बात है। और जब इतनी बदनामी हो गई तो कौन पेरेंट अपने बच्चों को भेजेगा? बंद हो जाएगा। ताला लगाएंगे क्या इस स्कूल को? रेपुटेशन बहुत देर में बनती है, संस्थाएं बहुत देर में बनती है। खून पसीने की कमाई, खून पसीने की मेहनत, टीचरों का प्रयास और पेरेंट्स का आशीर्वाद करके कोई शैक्षणिक संस्था खड़ी होती है। मिटाने में तो 2 मिनट लग गए। एक भवन आपने कर दिया, एक ब्लास्ट कर दिया, खत्म हो गया। गिराने में टाइम नहीं लगता, रेपुटेशन बनाने में टाइम लगता है। तो हम आपके माध्यम से क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर प्रेस का और मीडिया का बहुत भारी रोल है। वो कहते हैं कि मीडिया और प्रेस तो चलती हुई जल की धारा को भी मोड़ सकते हैं, इतनी शक्ति है आप लोगों में। तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस संस्था के भविष्य के लिए, उन टीचर्स की जिनकी रोजी रोटी का सवाल है, जिनके बच्चे कोई स्कूल में पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, अपनी किसी ने तो लोन लिया है कि मैं अपनी सैलरी में से अपने बच्चे की फीस दे दूंगी, और आज एकदम फीस बंद हो गई। वो कहाँ जाएंगे? क्या भविष्य होगा उन परिवारों का? तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी भाई अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए और इस समाज का और इस शैक्षणिक संस्था की और इन अध्यापकों की ओर देखते हुए इसको हाईलाइट करें। अगर कोई आपके मन में शंका है, क्योंकि हम सब वरिष्ठ सदस्य हैं। मुझे अभी बताया कि जमीन लिए 35 करोड़ की और 29 करोड़ फंड बिल्डिंग में, फिर सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे? वही हमारा क्वेश्चन है। हमारा रोना वही है
कि जिस संस्था ने 32 करोड़ रुपए की जमीन ले ली, 29 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए एक आदमी ने, और वो हिसाब देने को तैयार नहीं है। उसका नाम ऐसे लेना शायद ठीक नहीं है, ज्ञान है सबको पता है। बता दो तो हमारे को पता लग जाए। तो सेक्टर 6 का जो भी देख रहे हैं, जो कि पर्टिकुलर एक नाम है कि एक नाम है, तो सेक्टर 6 को देख रहे हैं। सेक्टर 6 में जो बिल्डिंग बनी, सबसे पहले, इससे पहले 2009 तक अगर बिल्डिंग बनी तो एसडी विद्या मंदिर की सारी बनी, बाकी तो बनी हुई थी। तो एसडी विद्या मंदिर का हर साल एनुअल रिपोर्ट पढ़ी जाती थी, और मैं रिक्वेस्ट करता था सारे हाउस को कि कभी भी किसी भी टाइम अगर कोई मेंबर अकाउंट देखना चाहे तो वेलकम, आप प्रिंसिपल के पास जाइए, वो अकाउंटेंट को बिठा देंगे और आपको अकाउंट समझा देंगे। अगर कहीं गलती लगती हो, किसी परचेज में एक भी पैसे की अगर गलती लगती हो, तो मैंने कहा था मेरे नोटिस में लाओ, उस आदमी को मैं पकड़ के पैसे वसूल करूंगा, इंसल्ट करूंगा और बाहर निकाल दूंगा। ये फंड का दुरुपयोग की बात लेके, ये कौन लोग हैं कर रहे हैं फंड का और कहाँ हो रहा है? जो मैनेजमेंट है। अब देखो फॉर एग्जांपल, हमारा एसडी विद्या मंदिर 5 एकड़ की टोटल जमीन है। आज एजुकेशन में 2 चीजें जरूरी है, एक स्टडीज और एक गेम्स, क्योंकि गेम जो प्लेयर निकल के आते हैं ओलंपिक तक खेलते हैं, वो सब इन्हीं संस्थाओं से निकलते हैं, और कोई प्लेटफार्म तो है नहीं, तो जब मैं चेयरमैन था, मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, 10 एकड़ जमीन एमजीआर के पीछे मैंने अपनी जेब से एडवांस दिया, उसमें स्टेडियम बनाने की मैंने प्रपोजल रखी, और राजेंद्र गोयल रोहतक में जो बेस्ट स्पिनर ऑफ द वर्ल्ड अपने टाइम का हुआ है, वो मेरा क्लास फेलो रहा है स्कूल में, क्लास फेलो नहीं, बैचमेट रहा है, डेस्क मेट, मगर वो एक ही डेस्क पे बैठते थे। मैंने उसको स्पोर्ट्स डे पे बुलाया, मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई साहब आप बैंक से रिटायर हो चुके हो, अब हमारी संस्था को टाइम दो और हम स्टेडियम बनाएंगे, और आप हमें क्रिकेट की नर्सरी बना के हमारे 1-2 प्लेयर को आप नेशनल में खिलाओ। उसने प्रॉमिस किया कि हाँ भाई साहब मैं तैयार हूँ, और मैं देखूंगा कि अभी एसडी विद्या मंदिर के बच्चे क्यों नहीं खेलते। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर वो हमें मेडिकल कॉलेज बना, ओपी जिंदल साहब उसके चेयरमैन थे, मैं बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी में था, तो उन्होंने एफिलिएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमने अपने ताल्लुकात से उसको ठीक करवाया, और उस वक्त जिंदल साहब ने मेरे से कहा भी आपने अहम रोल अदा किया है, तो आपके कहने से हम 2 स्टूडेंट हमेशा मेडिकल कॉलेज में एडमिट करेंगे। तो जवाब सुनो मैंने क्या कहा, मैंने किसी रिश्तेदार का नाम नहीं लिया, मैंने किसी जाति पाति पे नहीं गया, मैंने, वो रिकॉर्ड की बात है एग्रो मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट में, मैंने ये कहा था जो एसडी विद्या मंदिर के 2 बच्चे टॉप करें आप उनको लेना, हूसोएवर ही में भी। ये एक संस्था से प्यार है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी किस्म का भी, चाहे राष्ट्रपति का बेटा है चाहे पीएन का बेटा है, दे आर इक्वल। आज भेदभाव हो रहा है। अभी आपने कहा था 6 करोड़ रुपया जो है विड्रॉ किया है, वो 6 करोड़ नहीं 29 करोड़, 29 करोड़ वो जो घपला किया है, घपला नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हिसाब नहीं दिया। संस्था का पैसा है, हिसाब तो बेटा भी अपने बाप को देता है, बिजनेस में ये चलता है। अगर बेटा कहीं टूर पे जाता है पैसे लेके, आके उसका बाप पूछता है कि भी हिसाब दो, तो हिसाब तो देना चाहिए उसको। मीटिंग ही नहीं बुलाई अंकल 2 साल से। जो प्रॉपर्टी है वो हाउस की है, जनता की है। 29 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, और इस स्कूल ने पैदा किए वो पैसे, और आज वो कहते हैं तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। सतीश चंद्रा की तरफ इशारा करना है, पवन करे की तरफ इशारा करना है, थोड़ा सा ये खुल के बताएंगे तो। देखिए सेक्टर 6 जो देख रहे हैं, सेक्टर 6 जो देख रहे हैं वही तो देखेंगे ना। सतीश चंद्र सेक्टर 6 नहीं देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? थोड़ा खुल के जब आ ही गए हैं सामने, खुल में बता। आप लोग ज्यादा समझदार हैं, हम अपने मुंह से नाम नहीं लेना सर, चाहेंगे। हम क्या लिखेंगे जी, हम समझदार हैं, नाम हम नहीं लेना चाहते। आप बताओ बताओ कि भाई लिखेंगे। आप बता दो किस बात करें, किस बात का? पावर करा है जी, पावर करा। हाँ जी हाँ, क्या दिक्कत है? पावर करा की है वो देख रहे हैं। सदी ने बताया ऐसा है, एक ही बात है। ऐसा है कि मैं, एक मिनट,
मैं 2009 के बाद इस मैनेजमेंट में नहीं हूँ, और सारे हमारे भाई ये सारे पदाधिकारी रहे हैं 2009 के बाद और 2020 तक। तो इनको सबको पता है कि 2009 के बाद मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में मैंने कदम नहीं रखा है, सिवाय जबकि कोई खास प्रोग्राम, खास तौर पे कोई रस्म पगड़ी रखी जाती है किसी की, उस पर मैं गया हूँ, वरना ना मैंने इंटरफियर किया ना मैं गया। कि भी जो चला रहे हैं। थोड़ा सा ये बता दो, पवन गर्ग कौन है? ये किशोर सिनेमा का मालिक है जी। आसन रोड पे इस संस्था में कौन है? इस संस्था में और क्यों कुछ नहीं? इस संस्था में उसका चेयरमैन है नए स्कूल का राइट नाउ। ऐसे विद्या मंदिर में भी है? एसटी विद्या मंदिर में नहीं है, हमारी एक ईसी है एग्जीक्यूटिव कमेटी। जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें से 2-2 मेंबर होते हैं। मेन चीज है सारी संस्था को 2-2 मेंबर होते हैं और उसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है। तो उस नाते वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी है, लेकिन आपको पता है संस्थाओं में कोई डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है जिसके आगे कोई बोलता नहीं। और आपने बताया 300 मेंबर है। हाँ जी। 300 मेंबर चुप क्यों है इस पूरे मामले को लेकर? ऐसा क्यों नहीं लाते नई मैनेजमेंट के खिलाफ जो कर रहे हैं? वही तो आज कर रहे हैं, आज ही तो इकट्ठे हुए आज वही कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा था कि 3-4 दिन पहले एक हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बात की थी और उनको आश्वासन दिया गया कि भी मैं बाहर हूँ। रोशन मित्तल ने आश्वासन दिया, मैंने भी फोन किया था कि मैं आज बाहर हूँ और मैं कल आके इसको फैसला करवा दूंगा। तो हमने 2-3 दिन इंतज़ार किया। जब फिर प्रदीप तायल ने टेलीफोन किया तो उनको भी आश्वासन दिया गया। जब भगवान गोयल ने टेलीफोन किया उनको भी आश्वासन दिया गया कि हम 1-2 दिन में फैसला निपटा देंगे। लेकिन उसके बाद जब हमें ये पता लगा कि टीचर को थ्रेट किया जा रहा है, कल डीओ आए थे, मेरे कोई गुरेज नहीं है कहने में, कल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आया और उसने थ्रेट किया इनको। उनके पास रिकॉर्डेड है मैसेज कि अगर आप नहीं जाएंगे तो नई वो टीचर लगा देंगे और तुम्हें पिटेंगे वो गेट के ऊपर नए टीचर। जब इसी किस्म की बातें मैनेजमेंट की भाषा बोल रहे थे कल वो। हाँ बिल्कुल, और रिकॉर्डेड है। उनको ये नहीं पता कि भाई आजकल रिकॉर्ड भी हो जाता है बात। एक ऑफिसर को बड़ी शेम की बात है कि एजिटेटिंग टीचर्स को बजाय इसके क्या सहानुभूति जताएं कभी हम फैसला करवाएंगे, पैसे दिलवाएंगे। जब उन्होंने ये कहा कि 1 महीने की सैलरी ले लो और बाकी आपको किस्तों में देंगे, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हमें मैनेजमेंट से आश्वासन दिलवा दो, एक रिटर्न दे दो, ठीक है। क्योंकि पहले भी बहुत सारी बातें बोलकर वो पूरी नहीं हो पाई। टीचरों ने मांग की है प्रिंसिपल के इस्तीफे की, सब क्या कहना? वो तो सब्सिक्वेंट बात है, ये उनका पर्सनल मामला है। हमें टीचर और प्रिंसिपल के बीच में जाने का हमारा सिर्फ मैनेजमेंट का अख्तियार है। ब्रीफ कीजिए, ये सैलरी क्यों नहीं देना चाह रहे? क्या बीच वाली बात क्या है? हठधर्मी है, हठधर्मी है। पैसा खा गए वो? नहीं, पैसा तो खाने की बात नहीं। ऐसे है, ये एक बात तो पक्की है कि मुकदमा में करोड़ों रुपए खत्म कर दिए, ये बात तो पक्की है। और ये तो मैं हर जगह कह सकता हूँ। जो ये इतने बड़े बड़े वकील एक पेशी पाने के लिए 8 लाख रुपए दिल्ली से एडवोकेट मंगवाते हैं, 10-10 लाख रुपए एक पेशी के लिए, कहाँ से आते हैं पैसे और क्यों? मैं 17 साल चेयरमैन रहा, कोई दिखा दो 1 रुपया भी अगर किसी को रिश्वत दी गई हो, 1 रुपया भी कहीं ट्रैवलिंग में दिया गया हो, 1 पैसा अगर वेस्टेज हुआ तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा 1 पैसे के बदले में। मैं चैलेंज से कहता हूँ आप सब लोगों के आगे। बच्चों की फीस तो वकीलों को दी जा रही है 3 लाख जब बता रहे हैं, तो हाँ। कहाँ का न्याय है ये? आप तो बड़े पुराने एसडी से सोसाइटी से जुड़े हैं। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही कर सकते थे जो अब आपके सामने कर रहे हैं। किस तरह के मुकदमे चल रहे हैं? मेंबर गलत बना लिए, गलत मेंबर बना लिए, रजिस्टर का पेज फाड़ दिया, उसके साथ दूसरा पेज लगा दिया, वही केस चल रहे हैं। वो मैंने ही की थी मीटिंग प्रिजाइड, मेरा पेज निकाल दिया। और इसका अगर सबूत चाहिए, मैं अब आज सारी बात करूंगा। कुलदीप शर्मा जी स्पीकर थे, उन्होंने दोनों ग्रुप्स को बुलाया था अपने स्पीकर हाउस में, और वहाँ असेंबली हाउस में हम गए। सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई साहब आपका क्या स्टैंड है सोसाइटी में।
तो मैंने दो वर्ड कहे थे। मैंने कहा मेरा एम और मेरा प्रिंसिपल ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये सबके सामने, कुलदीप शर्मा जी स्पीकर है, पूछ लो उनसे। ओम प्रकाश जैन एमएलए था, वो भी वहीं बैठा था। सबके सामने मैंने कहा था मैं उस आदमी के साथ हूं जो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी करता हूं। 17 साल का मेरा रिकॉर्ड फाड़ के देख लो, खूब देखा है, चेक किया है। 2009 के बाद 2-2, 3-3 ऑडिटर बिठाए हैं, स्टाफ से पूछा है। और जब स्टाफ ने ये कह दिया कि जी ये चेयरमैन तो एक फूल भी नहीं ले गया कभी अपने पार्क से उठा के, तब ये शांति बढ़ी है। हाल की लाइटें खोल खोल के देखी गई। फिर मेरे पास आए एक पदाधिकारी, क्या आपने जो सामान खरीदा वो सुधीर सिंगला लाया था और वो हमने कमरे में बंद कर रखा, हम तो टच भी नहीं करते। तो मैंने कहा भैया ये स्कूल भी हमने बनवाया था, तो इसको भी ताला लगा दो, ये क्यों तुमने खोल रखा है। और जहां तक सामान की बात है, चेयरमैन मैं था, मैं गारंटी लेता हूं, सामान को मैं कंटर भेजता हूं फैक्ट्री का, लोड करा दिल्ली चल, अगर उसमें फर्क पा गया तो डबल पैसे देंगे हम और उससे वसूल करेंगे। हम जिम्मेवार हैं। सर आप टीचरों के साथ हैं, आप किसके साथ हैं आप? मैं तो सोसाइटी की वेलफेयर के साथ हूँ। वेलफेयर में सर ये जो बातें आप कह रहे हैं टीचरों के तो लाभदायक होगी नहीं, क्योंकि आप तो फ्री खर्च की बात कर रहे हैं ना सर। लोग अगर ये पैसा साइफन आउट ना हो तो फिर उनके ऊपर ये कह देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है वेतन देने को। विकल्प क्या निकला सर, टीचरों के लिए क्या विकल्प है? विकल्प आप निकलवाओगे जब आप हाईलाइट करोगे। प्रेस तो आज जो है ना, प्रेस तो गवर्नमेंट को वोट दे, ये तो बात ही कुछ नहीं है। आप हमारा नहीं, टीचर्स का साथ दो। हम तो ये कहते हैं जो हमारा मान सम्मान सोसाइटी का था, जो बुजुर्गों ने एक पौधा लगाया, और वो आज सबको पता है एसटी एजुकेशन सोसाइटी के सारे शहर के अंदर सबसे प्राइम इंस्टीट्यूशन माना जाता है। तो हम तो चाहते हैं वो मान सम्मान वापसी आए। एक हठधर्मी के ऊपर, एक आदमी की हठधर्मी के ऊपर इस संस्था का कलंक ना लगे और ये अपनी जो मान सम्मान है वो वापस आ जाए। और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने कभी उनकी बात नहीं उठाई भाई जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया, ठीक से चलो। हठधर्मी वेतन नहीं देना भाई साहब, इससे बड़ी हठधर्मी क्या होगी? वेतन की ऐसी बात। अब 186 टीचर बाहर बैठी है, वो भी किसी की बेटियां हैं, बहू हैं। विश्वास जो है आज करेंगे, उस पर मीटिंग करेंगे। आपकी मीटिंग हो चुकी है? मीटिंग का हमने नोटिस दिया है, सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी बुलाता है जनरल हाउस की मीटिंग। अगर मीटिंग नहीं बुलाई जाती फिर क्या करोगे भाई? आपने तो एजेंडा दे दिया, अगर मीटिंग नहीं बुलाता सेक्रेटरी तो फिर तो आप ही करोगे जो कुछ करोगे। ये सोसाइटी एक गलत हाथों में जा चुकी है, जो कि मैं कहना नहीं चाहूंगा। ये सोसाइटी एक गलत हाथों में जाती जा रही है और आगे इससे भी ज्यादा भुगतने को मिलेगा हमारे को। वही तो कह रहे हैं ना, अगर मीटिंग नहीं होती तो मैं बताता, मैं एक मजाक की बात में बताता हूँ आपको, बहुत देर होगी मेरे को। 2 दोस्त जंगल में चले गए, तो वो दोस्त कहने लगा कि अगर अब शेर आ गया तो आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं दरख्त पे चढ़ जाऊंगा। कहना शेर भी दरख्त पे चढ़ जाएगा। कहना मैं झाड़ी में छुप जाऊंगा। कहना शेर भी झाड़ी में आ जाएगा। कहना मैं भाग लूंगा। कहना शेर भी भाग लेगा। कहना पहले तू ये बता शेर की तरफ है कि मेरी तरफ है? तू कहीं छुपने नहीं देता। तो आप किसकी तरफ हो गए? तो आप बताओ। आप टीचर्स एक बात ये कह रहे हैं, आप कसूरिया जी आओ ना। तो उनको शेर बना दिया। टीचर्स लगातार ये कह रहे हैं, जिम्मेदार जो लोग वो ये कह रहे हैं कि एसटी एजुकेशन सोसाइटी के पास 400 करोड़ की एफडी ऐसा वोट है, लेकिन उनकी नीयत खराब है। दूसरा, हाई कोर्ट ने अभी रूलिंग दी थी कि कोरोना काल में सभी टीचर्स को सैलरी देनी पड़ेगी। फीस की भी परमिशन है पर सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये कोर्ट की भी डिफेमेशन नहीं कि हाई कोर्ट में? बिल्कुल है तो सही, लेकिन वो मानते नहीं। देखो वो, मैं तो हाई कोर्ट में एक आध बारी सोसाइटी में ना मेरा कोई केस है, मैं लिटिगेशन में विश्वास। एक बार कोर्ट में मैं एज विटनेस बुला लिया। जज साहब ने ये पूछा कि भी आपने जब ये रजिस्टर छीन के बाजे FIR क्यों नहीं करवाई? मैंने कहा जी मैं संस्थाओं में लिटिगेशन में विश्वास नहीं करता। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता लिटिगेशन पे। अगर हम लिटिगेशन में फंस गए तो इस संस्था का क्या होगा? ये मान सम्मान का क्या होगा? हमने 17 साल अपनी फैक्ट्रियों में से टाइम निकाल के हमने इसमें लगाया है।
ये प्लॉट जिसने लिया, ये सारे हमारे सोसाइटी के साथी बैठे हैं, 300 मेंबर, सारी जनता। पानीपत की बता दो कि किसने साथ दिया हो। पैसे की छोड़ो, कोई साथ भी चला हो तो सिवाय अशोक गोयल के। मैं नाज करता हूँ अपने दोस्त पे। उसको मैं कहता था अशोक